गांव की कच्ची गलियां और मिट्टी के घरोंदे, जहां जिंदगी सादगी से इबारत थी, वहीं ज़ैनब की दुनिया बेरंग और अधूरी थी। शादी को 10 बरस बीत चुके थे, मगर उसके आंगन में कोई फूल न खुला था। उसकी गोद सोनी थी और कान हर वक्त एक बच्चे की कलकारियों को तरसते थे। गांव की औरतों की खसर फिसर और कभी कभार के खुले ताने उसके दिल को छलनी कर देते थे। ज़ैनब बांझ है, कोई कहती। बशीर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कोई मशवरा देती। बशीर, उसका शौहर, एक नेक दिल और साबिर इंसान था। वो ज़ैनब का दुख समझता था और उसे तसल्लियां देता। ज़ैनब, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, वो जब चाहेगा हमें भी औलाद की नेमत से नवाज देगा। मगर ज़ैनब का दिल तो ममता की तड़प में जल रहा था। वो हर नमाज के बाद घंटों सजदे में पड़ी रोती, अल्लाह से अपनी सोनी गोद भरने की इल्तिजा करती। उसका ईमान मजबूत था, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। वक्त गुजरता गया और मुहर्रम का महीना आ गया। गांव में हर तरफ एक खास कैफियत तारी थी। 10वीं मुहर्रम को जब शहादत इमाम हासिन योना का दिन आया, तो गांव के चौक पर हर साल की तरह इस साल भी शरबत की सबील लगाई गई। ठंडे मीठे पानी के गिलास प्यासों को पिलाए जा रहे थे, ताकि करबला के प्यासों की याद ताज़ा रहे। उस दिन ज़ैनब का दिल कुछ ज्यादा ही बोझल था। उसने दोपहर तक कुछ नहीं खाया पिया था। उसकी सास ने कहा, बहू कुछ खा पी लो, कब तक यूं खुद को हलकान करोगी। ज़ैनब ने आंखों में आए आंसू पीते हुए कहा, अम्मा जी, दिल नहीं मानता, आज तो पानी पीते हुए भी करबला वालों की प्यास याद आती है। असर के वक्त जब सूरज की तपिश कुछ कम हुई तो ज़ैनब हिम्मत करके घर से निकली। उसका रुख चौक पर लगी सबील की तरफ था। उसके कदम भारी थे और दिल में दुआओं का तूफान था। वो सबील के पास पहुंची, जहां नौजवान लड़के आने जाने वालों को शरबत पेश कर रहे थे। एक लड़के ने एहतराम से शरबत का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ैनब ने कांपते हाथों से वो गिलास थाम लिया। उसकी आंखें छिलक पड़ें। उसने गिलास को होंठों से लगाने से पहले आसमान की तरफ देखा। उसका दिल, उसकी रूह, उसका रवां रवां उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मुखातिब था। ये सिर्फ एक गिलास शरबत नहीं था, ये इसके लिए रहमत का, उम्मीद का और यकीन का एक प्याला था। उसने दिल ही दिल में टूटी फूटी इल्तिजाओं के साथ अपने रब से अर्ज की, ए मेरे मालिक, ए करबला के शहीदों के रब, मैं तेरी अदनीज सी गुनहगार बंदी हूँ। मेरी गोद 10 साल से सोनी है, लोग मुझे ताने देते हैं, मेरा दिल टूट चुका है। या अल्लाह, इस पाक दिन के सदके, उन प्यासे शहीदों की प्यास के सदके और इस ठंडे पानी के गिलास की बरकत से मुझ पर रहम फरमा, मेरी सोनी गोद को हरा कर दे। और फिर इसी लम्हे उसके दिल की गहराइयों से एक मन्नत निकली, एक ऐसी मिन्नत जो उसके ईमान की गवाही दे रही थी। उसने रोते हुए वादा किया, ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे औलादे नरीना से नवाजा तो मैं तेरा शुक्राना इस तरह अदा करूंगी कि अपने इस बेटे को तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। मैं इसे हाफिज़े कुरान बनाऊंगी, वो तेरा कलाम अपने सीने में महफूज करेगा और उसकी तिलावत से दुनिया और आखिरत में मेरे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। ये दुआ नहीं थी, ये एक माँ की अपने रब के साथ एक अहदो पैमान था। उसने पूरे यकीन के साथ वो शरबत का गिलास पी लिया। ठंडा पानी उसके हलक से उतरता गया और इसे महसूस हुआ जैसे बरसों की तपिश और बेचैनी पर सुकून की फीवार पड़ गई हो। उसका दिल हल्का हो गया और उसे एक अजीब सी उम्मीद ने घेर लिया। उसे यकीन हो गया था कि उसकी दुआ सुन ली गई है। उस दिन के बाद ज़ैनब बदल गई। उसके चेहरे से मायूसी के साए छुट गए और एक पर नूर इत्मीनान ने जगह ले ली। गांव की औरतें हैरान थीं कि जिसे कल तक ताने मारे जाते थे, वो आज इतनी पुरसुकून कैसे है। और फिर वो मुआजिज़ा रूनुमा हुआ जिसका ज़ैनब को यकीन था। 2 महीने बाद ही इसे उम्मीद की किरण नजर आई। जब गांव की दाई ने तस्दीक की कि ज़ैनब माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बशीर ने जब ये खबर सुनी तो वो भागता हुआ गांव की मस्जिद गया और शुक्राने के नफल अदा करने लगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और जो ज़ुबानें कल तक ताने देती थीं, आज मुबारकबाद दे रही थीं। सब कह रहे थे कि ये अल्लाह की रहमत है, उसने ज़ैनब की सुन ली। वक्त पूरा होने पर अल्लाह ने ज़ैनब को चांद से बेटे से नवाजा। उसकी पैदाइश पर पूरा घर खुशियों से महक उठा। ज़ैनब ने अपने बेटे को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और बेइख्तियार रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे, शुक्राने के आंसू थे। उसने अपने रब से किया हुआ वादा याद करते हुए अपने बेटे का नाम अब्दुर्रहमज़न रखा। ज़ैनब ने अपनी मिन्नत को कभी फरामोश न किया। उसने अब्दुर्रहमज़न की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी। वो उसे रोज़ कुरान की कहानियाँ सुनाती, उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सिखाती। जब अब्दुर्रहमज़न 7 साल का हुआ तो ज़ैनब उसे खुद गांव के हाफिज साहब के पास लेकर गई। उसने हाफिज साहब से हाथ जोड़कर कहा, हाफिज जी, ये मेरा बेटा है, ये अल्लाह की अमानत और मेरी मिन्नत है। मैं चाहती हूँ कि ये अपने सीने में अल्लाह का कलाम महफूज करे, आप इसे कुरान हिफज करवाएं। अब्दुर्रहमज़न एक ज़हीन और नेक बच्चा था। उसने बड़ी लगन से कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया। ज़ैनब हर रोज़ फजर की नमाज के बाद उसके लिए दुआ करती। वो देखती कि उसका बेटा उसकी आंखों की ठंडक रहल पर कुरान रखे बैठा है और उसके होंठों से अल्लाह का पाक कलाम अदा हो रहा है, तो उसका दिल शुक्र से भर जाता।
कुछ सालों की मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जब अब्दुर्रहमन ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। गांव की मस्जिद में एक तकरीब रखी गई जहां नन्हे हाफिज अब्दुर्रहमन की दस्तारबंदी की गई। ज़ैनब पहली सफ में बैठी अपने बेटे को देख रही थी। जब अब्दुर्रहमन ने कुरान पाक की आखिरी सूरतें पढ़ीं तो ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे मुहर्रम का वो दिन याद आ गया, वो सबील का गिलास और वो टूटी फूटी दुआ जो उसने पूरे यकीन से मांगी थी। उसका बेटा आज हाफिज़े कुरान बन गया था। उसकी मिन्नत पूरी हो चुकी थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसकी रहमत ने सबील के एक गिलास की बरकत से न सिर्फ उसकी सोनी गोद भरी थी, बल्कि उसे एक हाफिज़े कुरान बेटे की माँ होने का शर्फ भी बख्शा था। उसका ईमान, उसका यकीन जीत गया था और अल्लाह की रहमत उन पर बारिश की तरह बरस रही थी।